इन्हांस कन्वर्जन फॉर लीड्स इन गूगल एड्स में जो इन्हांस कन्वर्जन्स होते हैं वो इसलिए सेटअप किए जाते हैं ताकि जो हमारी ऐड को क्लिक करके वेबसाइट पे आया है और वेबसाइट पे जो लीड फॉर्म होता है उसको फिल करता है, तो वो जो वैल्यूज़ फिल करेगा, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये वैल्यूज़ गूगल एड्स तक पास करने के लिए इन्हांस कन्वर्जन्स का यूज़ होता है। नाउ द क्वेश्चन इज़, गूगल इस डाटा का क्या करता है? हमारे जो ऑफलाइन कन्वर्जन्स होते हैं स्टोर पर, उस कन्वर्जन डाटा को हम अपलोड करते हैं बाय सेटिंग अप ऑफलाइन कन्वर्जन ट्रैकिंग। अब जो डाटा इन्हांस कन्वर्जन से आया है और जो हमने ऑफलाइन कन्वर्जन डाटा अपलोड किया है, इन दोनों को वो मैच करता है एंड देन जो लोग कन्वर्ट हुए हैं उनके बिहेवियर, उनके इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड करता है, जिस बेसिस पे ये हमारे कैंपेन्स को फर्दर ऑप्टिमाइज करता है ताकि हमें बेटर कन्वर्जन्स मिल सके। सो लेट्स जंप इनटू गूगल एड्स इंटरफेस एंड लर्न एनहांस्ड कन्वर्जन फॉर लीड्स इन गूगल एड्स। एनहांस्ड कन्वर्जन सेटअप करते टाइम सबसे पहला स्टेप होता है ऑफलाइन कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना, जो कि लास्ट ट्यूटोरियल में हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर देता हूँ, आप पहले वो देख सकते हो। तो जैसे ही आपने ऑफलाइन कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप की है, उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट पे आना है। जैसे ये मेरी एजेंसी वेबसाइट है। सो इन इन्हांस्ड कन्वर्जन फॉर लीड्स, ये जो लीड फॉर्म होता है इसमें जो भी वैल्यूज़ आएंगी, कोई भी लीड फॉर्म फिल करता है तो उसमें नेम, फ़ोन, ईमेल, सब्जेक्ट डालता है। तो ये जो वैल्यूज़ है इनको पास करना है गूगल एड्स को वाया गूगल टैग मैनेजर GTM। अब ये जो वैल्यूज़ आएगी इनका गूगल करेगा क्या, वो इनको मैच करेगा। जो आप हैश डाटा अपलोड करोगे वहाँ पर, जो कस्टमर का डेटा है, जो कन्वर्जन्स आपके स्टोर पर आए हैं, उनका जो डेटा आप अपलोड करोगे इन ऑफलाइन कन्वर्जन ट्रैकिंग, तो उसके साथ ये मैच करेगा और कन्वर्जन विल बी रिकॉर्डेड और एट्रीब्यूटेड। ठीक है। और इससे क्या करता है गूगल एड्स, आपके कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करने में असिस्ट करता है। ये जो डेटा आएगा ये देखेगा कि वो जो लोग हैं उनकी क्या बिहेवियर है, क्या उनके इंटरेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपके कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करेगा उसी टाइप के लोगों को दिखा के, ताकि और बेटर कन्वर्जन्स आएँ। अभी इसको ये जो वैल्यूज़ हैं इनको पास कैसे करना है यूजिंग गूगल टैग मैनेजर, तो वो देखते हैं। इस गूगल टैग मैनेजर, अब यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं, टैग्स, ट्रिगर्स और वेरिएबल्स। तो ये तीनों हमें सेटअप करने हैं। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, ये जो हमारा फॉर्म होगा, सपोज़ मुझे फ़ोन और ईमेल, ये 2 वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट सपोज़ मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। आपको इसको राइट क्लिक करना है एंड देन आपको जाना है इंस्पेक्ट पे। अब यहाँ जाकर देखो ये एरिया हाईलाइट हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसको राइट क्लिक करना है और कॉपी सिलेक्टर। ठीक है, कॉपी सिलेक्टर किया। अब यहाँ पर जब हम कॉपी सेलेक्ट करते हैं तो ये किस वैल्यू को कैप्चर करता है, ये देखो यहाँ पर है ना, आपको ये दिखेगी ID, दिस वन। यहाँ पर आपको दिख रहा है ID फ़ोन 11। ओके, ये आप देख लेना, आपकी हर फील्ड के लिए होनी चाहिए। अगर ये नहीं है ID तो ये आपको जनरेट करवानी पड़ेगी अपने डेवलपर से, या इसको आप खुद भी कर सकते हो। अगर आपने कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्लगइन लगाया हुआ है, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, तो उसमें आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर आपको ये ट्यूटोरियल भी चाहिए कि ये ID को एक वर्डप्रेस वेबसाइट में यूजिंग प्लगइन कैसे इसको सेटअप करना है, कैसे जनरेट करना है इस ID को, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड आई विल मेक अ ट्यूटोरियल ऑन दैट एज वेल। तो ये आपने कॉपी किया। अब इसको आप पहले एक बार कहीं नोटपैड में सेव कर लो। अब आपने कॉपी किया। अब आपको आना सबसे पहले वेरिएबल में। वेरिएबल में आके देन न्यू वेरिएबल का आप यहाँ पर नाम दे दोगे। मैं यहाँ पर कर देता हूँ इन्हांस्ड कन्वर्जन वेरिएबल। आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हो। अभी आपको यहाँ पर सर्च आउट करना है डोम एलिमेंट। ठीक है। सिलेक्शन मेथड यहाँ पर आपको करना है CSS सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, वो वैल्यू आपने यहाँ पर डाल देनी है।
जो वहाँ पर आपने ये कॉपी की थी, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पर आपको डालना है। एट्रीब्यूट नेम, ठीक है, ये आप कोई भी डाल सकते हो, दैट्स अप टू यू। आप यहाँ पर क्या डालते हो, मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ, देन सेव, ठीक है। आप इसको सेव कर दोगे, मैंने ऑलरेडी ये बनाया हुआ है, ठीक है। देखो मैंने, है ना, फॉर इनहेंस वेरिएबल ऑलरेडी मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद आपको जब ये हो जाएगा, फिर आपको आना है ट्रिगर्स पे। ट्रिगर्स पे आके आपको एक ट्रिगर क्रिएट करना है, न्यू ट्रिगर का आप यहाँ पर नाम दे दोगे सबमिशन, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया इसका ट्रिगर। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है फॉर्म सबमिशन, ठीक है। फॉर्म सबमिशन, देन सम फॉर्म्स वेरिएबल, यहाँ आपको करना है पेज URL। अभी आपको करना क्या है, जो कॉन्टैक्ट्स वाला ये पेज है जहाँ पर ये है, ठीक है, इसका आप इतना पोर्शन पिक करोगे एंड देन कंटेन्स, या आप इक्वल टू भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इक्वल से, यहाँ पर मैं कंटेन्स कर रहा हूँ। तो आपको ये लगा के इसको सेव कर देना है। जब आप सेव कर दोगे इसको, देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बनाया हुआ है फॉर्म सबमिशन ट्रिगर, ठीक है। इसके बाद आपको आना है टैग्स में। टैग्स में आपको एक न्यू टैग क्रिएट करना है। यहाँ पर आप टैग का नाम दे दोगे इनहेंस्ड कन्वर्जन टैग, या जो भी आपको देना है। यहाँ पर टैग में आके देन आपको ये गूगल एड्स, और यहाँ पर ये देखो ये जो ऑप्शन है गूगल एड्स यूज़र प्रोवाइडेड डेटा इवेंट, इसको क्लिक करना है। कन्वर्जन आईडी, अब आपको कन्वर्जन आईडी आपको अपने गूगल एड्स अकाउंट से मिलेगी। यहाँ जाके ये आप देखो यहाँ से भी पिक कर सकते हो। अगर ये आपने कोई वेबसाइट कन्वर्जन आपने सेटअप कर रखा है तो यहाँ से भी आपको ये आईडी मिल जाएगी, ठीक है। देखो ये वाले, ओके, ये आप कॉपी करोगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना। अब आपको यहाँ पर ये यूज़र प्रोवाइडेड डाटा, यहाँ पर आपको वेरिएबल एक क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू वेरिएबल। देखो मैंने एक तो यहाँ पर ये क्रिएट किया हुआ, आपको ये दिख रहा है एनहांस लीड्स वेरिएबल। तो आपको यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करना है। इस वेरिएबल को आप नाम दे दोगे, और यहाँ पर आपको जैसे वो जो फ़ोन वाला आप ये अपने वेरिएबल क्रिएट किया था डोम एलिमेंट वाला, तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। हम यहाँ पर उसको लोकेट करते हैं फ़ोन इनहेंस्ड वेरिएबल, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सेव कर देना है यहाँ पर एक नाम देके, जैसे मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है। तो ऐसे आ जाएगा ये। आप उसको सिलेक्ट करोगे यहाँ पर, देन उसके बाद ट्रिगर पे जाना है। ट्रिगर पे जो आपने ट्रिगर क्रिएट किया था फॉर्म सबमिशन का, देखो ये वाला, ठीक है, इसको करके आप इसको सेव कर दोगे तो ये इनहेंस्ड कन्वर्जन सेटअप हो जाएगा। बट हमने इसमें किसको लिया, सिर्फ एक ही फील्ड को लिया है, फ़ोन को। अब ऐसे ही आप ईमेल को ले सकते हो। उसके क्या करना होगा, आपको अलग टैग बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में हो जाएगा वो। ये जो आप जब आप ये कर रहे थे ना, न्यू वेरिएबल आपने बनाया था, तो उसमें यहाँ पर जैसे आपने फ़ोन के वेरिएबल को सिलेक्ट किया था, ऐसे ही आप यहाँ सेलेक्ट कर दोगे ईमेल के वेरिएबल को, ठीक है। देखो ये ईमेल का सिलेक्ट हो गया, ये फ़ोन वेरिएबल, दोनों वेरिएबल सेलेक्ट हो गए हैं। ऐसे ही आप फर्स्ट नेम का कर सकते हो, लास्ट नेम का कर सकते हो, और ये एड्रेस का भी आप कर सकते हो, कंट्री एंड सिटी, ठीक है। और इसको सेव कर दोगे तो ये जो नया वेरिएबल बनेगा, इसमें ये सारी वेरिएबल को यहाँ पर होल्ड करेगा। ये ईमेल को भी, फ़ोन को भी, नेम आप जो भी रखते हो सबको, ये जो वेरिएबल है इसी वेरिएबल ये इसको होल्ड करेगा। आप इसको सेव कर दोगे, ठीक है। तो इस टैग के थ्रू, इस टैग के अंदर ये वाला वेरिएबल आपने क्रिएट कर दिया है, जिसके अंदर ईमेल, फ़ोन और बाकी जो भी आप वैल्यू पास करना चाहते हो वो सारे वेरिएबल्स इसमें होंगे। इसको सेव कर दोगे आप,
सेव करने के बाद आपको एक बार प्रीव्यू मोड में जाना है और इसको टेस्ट करना है, ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर इस गए, इसको फिल करते हैं, सबमिट हो गया। फॉर्म सबमिट, देखो ये लीड्स एनहांस कन्वर्जन टैग, ये हमने बना रखा है, ये फायर्ड हुआ है, फॉर्म सबमिट हुआ है। और ये वेरिएबल्स हम चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर देखो आप, ये फ़ोन एनहांस वेरिएबल, यहाँ पर आपको जो वहाँ पर वैल्यूज़ डाली थी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो ऐसे ये वेरिएबल वैल्यू पास कर देगा फ्रॉम योर लीड फॉर्म टू गूगल एड्स, और इसको गूगल एड्स मैच करेगा उस यूज़र डाटा के साथ जो आपने हैश्ड फॉर्म में उसको अपलोड किया है, वहाँ पर जो उसको प्रोवाइड किया है गूगल एड्स को। सो दिस इज़ द वे टू सेटअप एनहेंस्ड कन्वर्जन्स फॉर लीड्स, और आपको याद रखना है कि ये सबमिट करना आप ना भूलें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट enhanced conversions for leads. Let me know in the comment section if you have any doubt, any query, and I'll definitely reply.